Students, today our topic is more about salt. हमने इससे पहले सॉल्ट की प्रिपरेशन की है। सॉल्ट किस तरह से बनता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो हमारे पास सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट जो है वो जो है उसमें फैमिली ऑफ सॉल्ट किस तरह से हम कहते हैं कि ये सॉल्ट है, जैसे कि क्लोराइड के सॉल्ट हैं, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, जिनका नेगेटिव रेडिकल सेम होता है, तो उन सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ सॉल्ट। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें क्लोराइड सेम है तो ये इनकी फैमिली क्लोराइड की फैमिली हो जाएगी। उसी तरह अगर उनका पॉजिटिव रेडिकल भी सेम है, जैसे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये पोटेशियम की फैमिली बन जाएगी। किसी भी सॉल्ट के ग्रुप का अगर पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल सेम है तो उसे हम फैमिली ऑफ सॉल्ट में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन सब का फार्मूला लिखते हैं, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, तो अगर इनका फार्मूला लिखते हो तो सी पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम एंड कॉपर, इनमें नेगेटिव रेडिकल आपका क्या है? सेम है, तो ये सारे सल्फेट फैमिली के ग्रुप में आएंगे। उसी तरह सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, तो ये सारे सोडियम की फैमिली में आ जाएंगे। और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इनकी फैमिली सेम है तो ये सेम फैमिली में आएंगे। आइडेंटिफाई द एसिड बेस एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। किन एसिड और बेसिस से ये बनते हैं? Salt having the same positive or negative radical are said to belong to a family. For example, sodium chloride and sodium sulfate belong to the family of sodium salt, क्योंकि इनके अंदर जो इनका पॉजिटिव कैटायन है वो दोनों के अंदर सोडियम है। सिमिलरली अगर मैं सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड लूँ तो वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करेंगे? क्लोराइड की, क्योंकि इनका नेगेटिव रेडिकल सेम है। तो इस तरह से हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ में डिवाइड करते हैं, जिनके अकॉर्डिंग इनकी रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की पीएच कितनी होती है? सॉल्ट डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट पीएच होती है। अगर आप पहले एक्टिविटी करते हैं, collect the following salt sample: sodium chloride, potassium nitrate, ammonium chloride, zinc sulfate, copper sulfate, sodium acetate, sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate। इनमें से जो एसिड आपके पास, सॉल्ट आपके पास अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हो। उन्हें पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी तरह का सॉल्ट या फिर आयन प्रेजेंट नहीं होते। चेक द एक्शन ऑफ दी सॉल्यूशन ऑन लिटमस। फिर उनमें से क्या है, लिटमस पेपर डाल के रेड एंड ब्लू दोनों का पीएच, या फिर पीएच पेपर से आप उनकी पीएच फाइंड आउट कर सकते हो। जिनकी पीएच 7 से कम होगी वो आपकी एसिडिक सॉल्ट होंगे, जिनकी 7 से अबव होगी वो बेसिक, और जिनकी 7 अराउंड आएगी वो न्यूट्रल। ये बनते कैसे हैं? ये पीएच जो आई है वो उसका क्या मतलब है? अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाओगे, फॉर एग्जांपल मैं HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला रही हूँ, तो मेरा जो सॉल्ट बनेगा वो उसकी पीएच वैल्यू 7 आएगी, क्योंकि HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों आपस में न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे के इफ़ेक्ट को। ऑन द अदर हैंड अगर मैं HCl ले रही हूँ एक साइड पे और वीक बेस में मैं कोई भी सोडियम कार्बोनेट ले लिया, बेकिंग सोडा ले लिया सॉरी,
तो उसमें जो उसकी pH है वो 7 से कम आएगी, क्योंकि एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग है, उसका इफ़ेक्ट जो है ज़्यादा शो होगा। एंड सेम वे अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले रही हूँ, उधर से वीक एसिड मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, तो मेरी pH वैल्यू जो है 7 से अबव आएगी। रिमेंबर, strong acid react with strong base to give neutral salt. On the other hand, strong acid weak base give acidic salt. Strong base with weak acid give strong basic salt. केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आप सब रोज़ खाते ही हो, सोडियम क्लोराइड। ये हमें सबसे पहले कहाँ से मिला था? समुंदर में से, जो कि है सॉल्ट। फिर उससे बनाते हैं उस पानी को फिल्टर करके, इवेपोरेट करके। केमिकल फ्रॉम सॉल्ट का मतलब है कि जो हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं उससे हम फर्दर कई रिएक्शंस कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से बनता है। सी वाटर के अंदर और भी काफ़ी सॉल्ट जो हैं डिज़ोल्व होते हैं, उन सॉल्ट को सेपरेट किया जाता है और फिर जो है उनके क्रिस्टल बना लिए जाते हैं ताकि उनमें से इम्प्योरिटीज़ जो हैं रिमूव कर दी जाएं। अगर वो लार्ज क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगे, ब्राउन सॉल्ट उनको कह देते हैं या रॉक सॉल्ट कहते हैं। बाकी सारे जो हैं, महात्मा गांधी ने भी दांडी मार्च की शुरुआत की थी सोडियम क्लोराइड को एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के बारे में। नेक्स्ट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉमन सॉल्ट जो है रॉ मटेरियल की तरह काम करता है बाकी केमिकल्स की फॉर्मेशन के अंदर। किस तरह से? कॉमन सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड, अगर मैं उसे वाटर के साथ रिएक्ट करूं तो मेरे पास क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरीन बन रहा है क्लोर के लिए, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसके अंदर जो आपकी फर्दर जो बन रहे हैं ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एज वेल एज रिएक्टेंट, ये फर्दर कई रिएक्शंस को बर्थ देता है। इससे कई रिएक्शन और प्रोडक्ट जो हैं फॉर्म होते हैं। In detail we will study in our live class. Thank you.